अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंध से आपको जो है ना सुबह बखैर। अभी हम निकले हैं रहीम यार खां से और आज आपको लेके जा रहे हैं हम जो है ना खैरपुर मीरस। आपने पहले देखा होगा नवीस साहब आए थे हमारे पास खैरपुर मीरस से, तो उनके चूज़े की डिलीवरी है। 30,000 बर्ड है माशाल्लाह। उनका जो है ना ब्रॉयलर के फार्मर हैं, लेयर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कुछ। वो उनका प्लान ये है कि वो उसको पट्टी बना के भेजेंगे, 10 से 15,000 अंडे पे लेके जाएंगे। तो अभी हम रास्ते में थे, हमने कहा आपको दिखाएं। सुनसान मोटरवे है, ना आगे कुछ है ना पीछे है। तो आदिल साहब कहते हैं सर फार्मर्स को ही ले लें जो है ना लाइन पे। तो अभी हम गोटकी पहुंच चुके हैं और मेरा ख्याल 1.5 घंटे तक हम खैरपुर मीरस होंगे। तो रात काफ़ी मुश्किल थी। मुश्किल ये थी कि आज जो डेट है 27 है और 26 अप्रैल को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो बड़ा सख्त तूफ़ान था। चुज़ा जब निकला 5:30 बजे के करीब गुजरांवाला से, तो हम तो पहले निकल चुके थे। तो मुल्तान के करीब काफ़ी बारिश वगैरह हुई, तो काफ़ी तूफ़ान था, गाड़ियाँ इवन खड़ी करनी पड़ी। तो आदिल साहब बता रहे हैं कि शायद 200 चूज़े की मोर्टेलिटी हुई है। 200 की आदिल साहब बता रहे हैं मोर्टेलिटी हुई है। और अभी लेटेस्ट अपडेट आदिल साहब ने नवीस साहब से लिया है। बर्ड पहुँचे 4-5 घंटे हो चुके हैं और अभी हमारी नवीस साहब से बात भी हुई है। माशाल्लाह वो कह रहे हैं कि बर्ड स्टेबल है, एक्टिव हो रहा है। जाके आपको दिखाते हैं। आदिल क्या आपकी बात हुई उनसे, कितना ब्राउन है कितना ब्लैक है? सर उनके पास तकरीबन 24,000 ब्राउन है और 6,000 ब्लैक है। ठीक है। तो उसमें से सिर्फ 200 जो चिक्स है ना उसकी मोर्टेलिटी हुई वो रास्ते में ही। क्या बारिश के पानी लग गया, क्या हुआ डब्बों को? वो कोई ना उन्होंने जब क्योंकि 2 गाड़ियाँ थी और उनकी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा था चिक्स ना, तो उस वजह से वो थोड़ा सा तंग करके उन्होंने किया हुआ था। जो थोड़ा सा मेरे ख्याल में पीछे जो हीट लगी है ना उसकी वजह से ही कुछ हीट से हुआ। हाँ हीट से हुआ, क्योंकि मुल्तान तक तो कोई इतना नहीं था है मौसम का ना। मौसम तो वो है, मुल्तान से आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ। सही। तो अभी फार्मर्स हम सिंध एंटर हुए हैं, कश्मीर से हम गोटकी की तरफ हैं। आदिल साहब मिस कर रहे हैं कच्चे के डाकुओं को, कह रहे हैं सर ये जो साथ दरिया सिंध चल रहा है इधर ही जजीरों में रहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपका दिल कर रहा है तो डाल लेते हैं। कहते नहीं हम कच्चे के डाकू नहीं हमें चाहिए। तो गोटकी इधर से 32 है, पन्नू अक्ल है, फिर सक्कर है। तो आप भी जब वीडियो देखिए दुआ कीजिएगा। बाकी अब फार्म पे जाके फिर मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फार्मर्स, मैं पहुंच गए हैं हम सारे जो है ना नवीस साहब के पास। और नवीस साहब से तो आप पहले जानते होंगे, एक सेशन देखा आपने और आके बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह जो है ना ये देखें, जैसे मैं बचपन में गाइड अपने सुपरवाइजर्स को देता था, नवीस साहब ने माशाल्लाह सारी गाइड और उसकी फार्मर किट प्रिंट करके रखी हुई है ऑलरेडी। तो अभी हम इधर पहुँचे थे तो माशाल्लाह जो है ना जा रहे हैं चूज़े की तरफ। तो आ जाए फिर आपको दिखाते हैं।
हाँ जी, ये जो देखें ये पानी की कमी की वजह से ये लाइन पे आप देखें कितना रश है और प्लेटों में जानवर ने खा के और पीछे से बिल्ला बता रहे हैं कि भीड़ खत्म भी हो गई है और इस तरफ देखें लाइन पे रश नहीं है और ये प्लेटें आपने दिखाए उधर अभी जानवर ने पानी नहीं पिया और प्लेटों इस वजह से प्लेट पे भी नहीं आ रहा, फीड भी नहीं खा रहा और इधर जिधर पानी पी लिया इस तरफ प्लेटों में देखें। तो ये पानी पिलाना कितना अहम है ये आज आप अंदाज़ा लगा लें कि पानी कितना अहम है जानवर को एक्टिवेट करने के लिए। यार अभी मुझे काम कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये फार्मर्स अल्लाह का शुक्र है कि पानी पे चूज़ा लग गया और पानी पे लगते ही देखें फीड भी खानी शुरू कर दिया। काफ़ी बुरे हालात थे चूज़े के जब हम पहुँचे, काफ़ी बुरे हालात थे और डिहाइड्रेशन से चूज़ा जो है ना उसका कुछ ना पूछे क्या हालात हुए हुए थे। तो भी मेहनत की है सारी और बस ऐसे ही होते हैं सुपरवाइज़र जो ना। अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना नवीद साहब के चेहरे पे भी वो देखें ये होता है जिसके पैसे लगे होते हैं ना, जिसको साथ होता है, जिसका ड्रीम होता है, वो मालिक खुद लगे हुए हैं। सुपरवाइज़र शायद मुश्किल ही मिले फार्म में या होंगे कहीं आगे काम लगे होंगे। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत बहुत बेहतर है जानवर अपना कुछ कुछ के खा रहा है। गुल्ला फीड ख़त्म होगी प्लेटों में। ये हमारा प्यारा हीरो है, हीरो आदिल साहब का पेट फंसा हुआ। नवीद भाई ये देखिएगा ज़रा माशाल्लाह, ये देखें और ये सारे देखें कितने वो जिधर चूजे जहाँ वो भीड़ पड़ी है माशाल्लाह जी। कोई नवीद भाई नज़र आ रहा है कोई एनर्जी चूजे में? चलें शुक्र अल्लाह का आई है। चलें जी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली है और मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि टाइम से पहुँच गए हम ना। अगर हम लेट हो जाते या नहीं आते, एक बस हमने भी कहा चलें चलते हैं घूमे फिरेंगे ज़रा सिंध देख के आते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता हम ना आते तो जो चूज़े के हालात थे अभी तक 400-500 तो तकरीबन मार चुका है, तो शायद ये 4-5 हज़ार तक चला जाता। मगर ये कि चलें ड्यूटी है हमारी, ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला हमारी ज़िम्मेदारी के लिए लेके आए। हमारा भी रिज़्क़ तभी हलाल होना कि जब फार्मर को फ़ायदा हो तो अपने रिज़्क़ के लिए, और अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ हलाल करना था तो अल्लाह हमें इधर लेके आए हैं। बस अफसोस इस चीज़ का है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, 4-6 घंटे पहले पहुंच जाते। हम पहुंचे हैं 4:06 पे ना, चूज़ा सुबह 10 बजे आया, अभी हम 12 बजे इधर होते ना तो ये भी नुकसान नहीं होना था। मगर ये कि अल्लाह का करम है, चलें देर आए दुरुस्त आए, जो अल्लाह करते हैं वो बेहतर करते हैं। जब आए थे तो जानवर बिल्कुल फीड पानी से दूर था। 28% क्रॉप टेस्ट आया था, मतलब 100 चूज़ों में से सिर्फ 28 चूज़ों ने फीड खाई हुई थी और 72 चूज़े भूखे थे, प्यासे भी थे भूखे भी थे। बस वजह यही थी कि उसने पानी नहीं पिया होता, पानी पीता तो फीड खाता। और ये गलती आप कभी ना कीजिएगा, पहले दिन पे पानी के बर्तन साथ रखने बहुत ज़रूरी हैं। और ये माशाल्लाह इतने सीनियर फार्मर हैं, ब्रायलर का इतनी दफ़ा काम कर चुके हैं, मगर हमारी इंडस्ट्री में ऐसी ही प्रैक्टिस चलती हैं, ना कोई बताने वाला। हालांकि ब्रायलर में भी डब्बे लगाने चाहिए ना। तो अब देखें पानी पीते ही जानवर कितना खूबसूरत एक्टिव हो गया, खुश हो के फीड खा रहा है। वही जानवर जिसने सुबह से एक बैग नहीं ख़त्म किया था, अभी 2 बैग डाले और तीसरा बैग खोल रहे हैं, और ये 2 घंटे में।
आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। ट्रैवल में जो प्रॉब्लम बताया जो हुआ है, ट्रैवल भी असल में इन्होंने अपनी गाड़ियाँ भेज दी क्योंकि पुराने फार्मर हैं। हम उनको बहुत कहते रहे कि जो है ना आप जो है ना हमें बताएं क्या कर रहे हैं। अब ये देखें, ये चूज़ा जो मरा हुआ, इसका वज़न चेक करें और कैसे अकड़ के मरा हुआ, और इसकी टांगें चेक करें कितनी सख्त लोहे जैसी हुई है। ये डिहाइड्रेशन से मरा। तो वो हमने उनको कॉलें भी की, हमने कहा कि हमारे थ्रू ले लें, मगर वो कहते जी एक्सपीरियंस है। हमने रात को बहुत ज़्यादा, रहीम यार खान थे हम, वो मुल्तान थी गाड़ियाँ, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना, ये देखें ये जो फटलिटी हुई है, तो कहते हैं जी हम बहुत तजर्बाकार हैं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, हमारा रोज़ का काम है, आप तो शायद पहली दफ़ा चूज़ा मंगवा रहे हैं। तो अब वो चूँकि तूफ़ान था, उन्होंने तरपालें लगाई हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ कि ये नॉर्मल डब्बे की कंडीशन होती है। अब जो सेंटर में इन्होंने डब्बे लगाए हुए थे, उनके क्या हालात हुए, ये हालात हुए, जानवर इकट्ठा हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, जुड़ा है। और ये देखें, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो इसकी सलवटें जो है ना फिसी हुई हैं, तो ये जानवर को पसीना आया सारा ना, जानवर डिहाइड्रेट हुआ, और डिहाइड्रेट होकर स्ट्रेस में आ गए, उसने बिट्ठे भी कितनी ज़्यादा की हैं। ये नॉर्मल डब्बा होता ना, जब जानवर ज़्यादा स्ट्रेस में होता तो ज़्यादा वो जैसे कहते हैं डर के पेशाब निकल गया, तो इनके भी जो है ना डर की पोटियाँ पेशाब निकल जाती हैं। तो ये हालात हैं। ये अब डब्बा नॉर्मल है, अगर आप इसको चेक करें, और इसी तरह कुछ डब्बे निकाल के दिए हैं, ये चेक करें, ये स्ट्रेस जिसमें बर्ड को रहा, तो वो असल में ट्रांसपोर्ट कोशिश किया करें कि जो हमारी होती है, हमें तो पता होता ना कि क्या SOP हैं। अब वो ब्रॉयलर की गाड़ियाँ थी, और बस अल्लाह खैर ही करे जो है ना। अब मगर ये कि एंड वेल इज़ ऑल वेल, अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं, और बेहतर हो गया। देखें ये माशाल्लाह जो है ना, ये जानवर चेक करें, ये करें। पहले जब हम आए हैं फीड के, तो बर्तन के पास बिल्कुल नहीं था जा रहा, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है ना फीड से उसको कोई नफरत सी हो गई हो ना। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का बहुत ही करम है कि अल्लाह ने हमारी भी इज़्ज़त बचा ली, और नवीद साहब को भी हादसे से बचा लिया। उनका बहुत ज़्यादा स्टेक रिस्क पे है, जो जितने उनकी ब्रॉयलर कम्युनिटी के फार्मर हैं वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो अब ये तो कुछ नुकसानात होंगे, जैसे ये अब चूज़े हैं, इनको कहते हैं कि इनको पकड़ के जो है ना हाथ से फीड पानी करवाएं, तो एक्चुअली ये होंगे, अभी यही कहते हैं। अब ये देखें ना, अब ये हमारा तो नहीं करने वाला काम, ये तो अब सुपरवाइज़र को चाहिए ना। जी फार्मर्स, असल में हम आए थे फार्म में, और ये मेरा ख्याल 3 वंस पोना टाइम देर बाद 30 किलो 3 घंटे पहले की बात है, 3 साढ़े 3 घंटे। तो अनफॉर्चुनेटली जानवर की कंडीशन बहुत बुरी थी, और वीडियो बनाने के बजाय हमने पहले कहा कि इसको रिकवर किया जाए। पहले तो मैं समझ ही नहीं आई ना मसला क्या हुआ, हम समझते रहे शायद ट्रैवल स्ट्रेस है, आल्दो के ट्रैवल स्ट्रेस भी था। तो तकरीबन आधा का घंटा तो हमें लगा प्रॉब्लम को सार्ट आउट करते ये है कि जानवर का जब क्रॉप टेस्ट किया तो 28% क्रॉप टेस्ट आया, मतलब 28% जानवरों से फीड खाई, और वो भी उसकी पोट बहुत सख्त थी। अच्छा, मेरा भी दिमाग काम नहीं किया कि सख्त क्यों है, और मैं फ़ौरन भागा उसकी तरफ, जो ना डब्बों की तरफ, कि उसको देखा कि बारिश का पानी तो नहीं लगा, क्योंकि रात को बारिश काफ़ी हुई है। और नवीद भाई ने इधर से गाड़ी वाले भेजे थे, वो हमारी गाड़ी वाले नहीं थे, वो माशाल्लाह वो कह लें कि काफ़ी तजर्बाकार थे, वो हमारा बंदा भी नहीं साथ लेके आए। रात को जब हमने उनको कॉल की तो आगे से हमें उन्होंने नवीद साहब ये कहा कि लगता है कि आप पहली दफ़ा चूज़ा भेज रहे हैं, हम पहली दफ़ा नहीं लेके आ रहे, तो हमारी जिम्मेदारी हम पहुंचा देंगे। तो वो फिर मुझे यही शक था, रात का डर था उन पर, तो वो मैंने डब्बे देखे तो कुछ डब्बों पे पानी लगा था। तो पहला गुमान इस तरफ गया कि शायद चूज़े को जो है ना पानी ना लग गया, और बारिश बहुत थी, मगर वो पानी लगा भी हुआ था, चूज़ों को नहीं भी लगा। चूज़े जो थे वो वेट थे, तो हमने समझा बारिश का पानी लग गया। फिर डब्बे जब चेक किए तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से, पसीना आने की वजह से नवीद भाई बिठें हुई थी, वो सारे फ्लैट हुए थे। फिर उससे कुछ बात समझ आनी शुरू हुई कि ये असल में चूज़े को पानी तो नहीं लगा, इसको स्ट्रेस हुआ है गर्मी का,
हुआ यह है कि उन्होंने जब तरपालें फेंकी हैं अंदर चूज़ा सफोकेट हो गया। वो फिर इधर आए और आके जब हमने चूज़ा देखा तो एक और गलती थी, वो मैं नवीस साहब की गलती बताता हूँ। इनको हमने कहा भी था कि पानी वाले मटके रखने हैं, वो पानी वाले मटके भी मौजूद नहीं थे। हमारा ख्याल भी उस तरफ नहीं गया, परेशानी में चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। तो वो फिर जब सर्च की तो माशाल्लाह जो है ना अली भाई हैं, ये भी वेटरनरी इंडस्ट्री से हैं, ग्रैंड फार्मा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया, कुछ हमने किया। तो जब हमने वाटर लाइन्स चलाई तो पानी शुरू किया तो वो पानी की तरफ रश किया जानवर ना, तो हमें फ़ौरन समझ आ गई कि बेशक चूज़ा 7 घंटे हो गए पहुंच चुका है, अभी तक उसने रिक्वायर्ड पानी ही नहीं पिया, वाटर ही नहीं पिया, जिस वजह से फीड भी नहीं खाई। फिर 4 घंटे लगे हैं, तकरीबन 3.5 घंटे लगे हैं। नवीस साहब ने भी अपनी बोस्की में बैठ के किया, मैं अपने मोटे पेट के साथ बैठ के किया, अली भाई ने किया, आदिल साहब ने भी किया, इनका ज़्यादा रिकॉर्डिंग करा इन्होंने भी किया, इनके पीछे खड़े हैं इन्होंने भी किया, लेबर ने किया। जो 4-5 बंदों की टीम ने जो है ना भरपूर हेल्प की है। और यकीन माने ऐसा प्रोटोकॉल मैंने नहीं देखा। एक जो मुझे गुजरावाला में मिला था, दूसरा जो इन्होंने मेरे शहर में आके मुझे प्रोटोकॉल दिए ज़बरदस्त। नहीं वो नवीस साहब, मैं बाहर भी वो आपके भाई उनके साथ भी यही बात कर रहा था कि हमारा ना आने का नहीं था प्लान। ये वीडियो देख के बड़े फार्मर हमसे नाराज़ होंगे कि आप हमारे पास नहीं आते। कल भी हम एक फार्मर के पास थे मुजफ्फरगढ़, तो उन्होंने जो है ना शराज साहब ने यही कहा, उन्होंने कहा जी आप हमारे पास आए हैं क्योंकि 30,000 चूज़ा जा रहा है ना आपका, तो इस वजह से आप आए हैं, नहीं तो 500 वाले के पास आप कब आते हैं। तो वो शिकायतें बड़ी बननी है। मगर मैं फार्मर्स कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पीछे हैं। मैं परसों आदिल साहब को कॉल की, सुबह सुबह जब उठे ना काफ़ी काम करने वाले थे, अंडे के बहुत से मामलात हैं, वो बेकरीज के साथ मिलना था, एक और जगह पे जाना था, एक बंदे जैसे आपको कल बताया कि वो तुर्की से आ रहे हैं, उनके साथ चूज़े की डील है। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा यार क्या प्लान है, कहता सर चूज़ा पिकिंग होनी शुरू हो गई है, तो गाड़ियाँ नवीस साहब अपनी भेज रहे हैं, तो बताएं। मैंने कहा आप बताएं जाना है कि नहीं जाना। तो कहते हैं सर वैसे तो ना भी जाएं तो काम चल जाता है, सब फार्मर के पास जाता है, मगर मोहब्बत का ये तकाजा कि वो हमारे पास चल के आए हैं तो हमें जाना चाहिए। मैंने कहा चलो जी ठीक है। अच्छा वो मैं घर जब अचानक बताया, ये ऑफिस आ गए थे, ये ऑफिस से घर गए हैं कपड़े लेने ना, मैंने अपनी बेगम को बताया, और ये फार्मर तकरीबन इस वक्त कह लें कि 56 घंटे 57 घंटे हो गए हैं, जितनी दफ़ा बेगम ने फ़ोन किया अल्लाह हाफिज़ नहीं बोला। तो वो जो है ना, अब इधर आने का मकसद ये था कि मेरा अल्लाह हमें इसलिए लेके आया कि ये मसला होना था ना, और इस मसले को ये जो कह लें कि 30,000 जाने थी ना, इसको भी तो बनाने वाली ज़ात ऊपर बैठी है ना, तो उसने किसी को तो भेजना था, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ आपकी सारी टीम का जो आप इतना टाइम इतनी दूर से यहाँ पे आए। हाँ। वो मैं यही तो आपसे वो गुजरावाला आके कह रहा था कि ब्रॉयलर का काम करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। लेकिन जो प्रोटोकॉल अल्हम्दुलिल्लाह लोमन और नबील साहब की टीम दे रही है ना, वो वैसा प्रोटोकॉल पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे रहा। हाँ। तो जब ऐसा प्रोटोकॉल मिले तो फिर बंदा क्यों ना इस तरफ आए। तो असल में नवीद भाई, हमारा रिस्क भी तब भी हलाल होता है जब आपका रिस्क हलाल हो, जो हम पैसे लें वो जस्टिफाई करें ना। और अल्लाह खैर करे, एक जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये है कि आदिल और मैं अभी आते हुए भी डिस्कस कर रहे थे कि ये नवीस साहब का ना इज़्ज़त का मसला ना, जैसे आप बता रहे थे कि आपकी पूरी कम्युनिटी है ब्रॉयलर्स की, तो अगर खुदा न खास्ता आप नाकाम होते हैं ना, तो हम समझते हैं, हम भी कह लें कि शहरदार लोग हैं, फिर लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते कि यार वो हमारे पंजाबी में कहते हैं तू पहला भी तो किता सी ना। तो वो पहली ट्राई में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो कामयाब मतलब ये है कि बंदा 70% अचीव इतना कर ले कि दूसरों को जवाब देने जैसा, और अपना जो प्रॉफिट ना भी कमाए, लेकिन जो उसने लगाया है उसको वो बराबर कर ले। बेशक। तो अब मैं मतलब आपसे पूछना चाह रहा था कि अब चूज़े के हालात देख के आप मुतमिन हैं? जैसे पहले आप आए थे ना, उससे तो तकरीबन 80% जो है ज़्यादा। क्यों जी अली भाई, बेहतर है? माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हाँ। ये असल चीज़ थी जो रोज पहले जा रहा था पीछे, हाँ। दोबारा सुबह शुरू हो गया। माशाल्लाह। तो जब हम फार्मर्स आए थे उस वक्त तो सारा मदोश था, और एक दफ़ा देख के मेरा भी जो है ना, मुझे वो याद आ गया आदिल जो एयरपोर्ट पे हमारे साथ हुआ था। तो बाकी मुतमिन आप हमारी टीम से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये जो कोई नुकसान हुआ है 300-400 चूज़े का, ये अल्लाह ताला पूरा करवाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला एक नुकसान करके बड़े नुकसान से बचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और हमारी टीम हर वक्त आपके साथ अवेलेबल है। तो आप अब 3 दिन इधर ही हैं?
3 दिन सर मैं इधर हूँ। तो आपको वीडियो भी, जैसे आपकी टीम आपको पिक्चर वीडियो भेजती है, मैं भी आपको भेजता रहूँगा, तसल्ली लें सर आप। ठीक है। ले जी फार्मर्स, आप नवीद साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मेरे अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखवाली और नवीद साहब की जो कोशिश है उसको ज़ाया होने से बचा लिया। और आप फार्मर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, नवीद साहब से भी यही की है कि जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, मैंने इनको दिखाया अभी 20,000 चूज़ा मारा हुआ हमने ना। हमने कहा हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन इसलिए भेजते हैं, हर घंटे बाद टेम्परेचर मंगवाते हैं नवीद भाई, हमारी लेबर चूज़ों की आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजती है, क्योंकि हमने नुकसान करके सीख लिया हुआ। तो आप लोगों को उस वक्त लग रहा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा ले रहे हैं ऑर्गेनिक वाले, मगर हम सिर्फ पेट्रोल का खर्चा नहीं ले रहे होते, हम सिर्फ ड्राइवर का खर्चा नहीं ले रहे, हम उस सेफ्टी का और मयार का भी चार्ज कर रहे होते हैं जो हेल्दी एक्टिव चूज़ा पहुंचता है। जब तक फार्मर के फार्म पे एक्टिवेट करके मेरी टीम बाहर नहीं निकलती, उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। आदिल साहब आपको वीडियो दिखा देंगे, उसमें हम पोस्ट प्रोडक्शन में भी वीडियोस लगाएंगे, हम प्रॉपर फार्मर की तसल्ली करवा के वीडियो लेते हैं। तो बहुत लोग होते हैं, जैसे आपको वो ड्राइवर था बताने वाला कि ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप उनको कहिएगा ये 350 चूज़े का तुमने देना। ले जी फार्मर, अभी हमने लॉन्ग वे टू जो है ना गुजरावाला सक्खर से निकलना है, और रास्ते में आदिल साहब के कच्चे के दोस्त भी मौजूद हैं। तो अगर ये तो बिजली चली गई है, तो फार्मर्स अंधेरे में ही अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।